बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी वाशिंगटन के साथ मैं हूं नौशीन और आप इस वक्त देख रहे हैं टुनाइट विद नौशीन बेग। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के मेहमान मैं उनका तारुफ करवाना चाहती हूं। Today I have a pleasure of speaking with head of social media team Imran Khan Updates, Mr. Safdar Shah Kazmi, who will speak on his story of his daughter Little Angel Mehrunissa's battle with cancer. It takes a lot of courage to come forward to share such a story with us. There is no pain such as the one of losing a child. Please help me to welcome Mr. Safdar Shah on our show today. Assalamu alaikum, Mr. Safdar. How are you? जी वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह नौशीन, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और स्पेशली इस तरह की जब कोई तकलीफ पहुंचती है उसके बारे में शेयर करना बहुत मुश्किल होता है और आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपके देखने वाले जितने सामीन हैं उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। आपने लिखा है मेहरुनिसा के बारे में, जी। जनवरी 9 वो दिन है जिसको हम भुला ही नहीं भूल सकते। हमारी मेहरू हमसे बिछड़े एक साल हो गया, मगर ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे दिलों में धड़कन की तरह धड़कती है। जनवरी 9 वो दिन है जिसको हम भुला ही नहीं भूल सकते। मगर ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे दिलों में धड़कन की तरह धड़कती है। इसकी यादें, उसकी बातें भुला ही नहीं भूलती। वो बहुत कम अरसे में हमें बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, बहुत सा प्यार दे गई। अल्लाह पाक वालिदैन को ये बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिसेस सफदर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगी कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि हेड ऑफ सोशल मीडिया टीम आपका रोल जो है, उसके बारे में जी। थोड़ी-सी डिटेल हमारे नाज़रीन के साथ शामिल कीजिए। जी, बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। हुँ, और मैंने जो है वो आज से तकरीबन 9 साल पहले एज़ सोशल मीडिया वर्कर मैंने जॉइन किया था हुँ, और 2015 में मैंने पार्टी के टिकट पे लोकल बॉडी का इलेक्शन भी लड़ा। उसके बाद हुँ, फिर मैंने सोशल मीडिया में काम शुरू कर दिया। फिर हमने पेज बनाया आईके अपडेट्स के नाम से अच्छा। और फिर उस पे जिस तरह पार्टी का जो भी नैरेटिव जो है वो हम करते रहे हैं और अभी तक सिलसिला जारी है। हुँ, हुँ, माशाअल्लाह। आपसे सफदर सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करूँगी कि जब मेहरुनिसा पैदा हुईं, वो यादें, वो बातें, वो हमारे साथ आप शामिल करें। जी, खूबसूरत ज़रूर जी। मैं मेहरुनिसा मेरी पहली बेटी थी और जब वो पैदा हुई तो पता चला कि बाप का रिश्ता क्या होता है। उससे पहले जब भी सुना था इतना शायद उस पे गौर नहीं किया या उस पे उस चीज़ की इतनी समझ नहीं थी कि बाप का हुँ, रिश्ता क्या होता है। लेकिन जब मेहरुनिसा दुनिया में आई और उसने हुँ, जब मुझे बाबा कहा तो फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा एक रिश्ता है। हुँ, और फिर वो सिलसिला जो है वो चल पड़ा। तो पता ही नहीं चला मेहरुनिसा का वो पैदा हुई, 1 साल की हुई, उसकी जब फर्स्ट बर्थडे हुई, उसके बाद से तो हमें पता ही नहीं चला कि वो 5 साल की किस तरह हो गई, किस तरह टाइम गुज़रा हुँ, और वो खिलौनों से किताबों पे किस तरह आ गई हाँ, हाँ। और वो खुद हम उठा के उसको लेके जाते थे, ब्रश करना, वो खुद चल के जाना शुरू हो गई, ब्रश करना शुरू हो गई। तो हुँ, एक बहुत एक तवील कहानी है और एक वो है कि जिसको शायद बयान करते-करते जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा। हुँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हुँ, तो बहुत लायक बच्ची हुँ, और बड़ी इंटेलिजेंट और उसका जो है वो नाम मेरे वाले साहब ने रखा मेहरुन्निसा। अच्छा। हमारी फैमिली में, हाँ, हमारे पूरे ख़ानदान में शायद इस तरह का नाम नहीं था पहले। हाँ, तो हाँ। पहले तो स्टार्ट में बड़ा वो एक अजीब-सा लगे इतना बड़ा नाम हुँ, मेहरुन्निसा। हुँ, लेकिन वो उसकी क्वालिटीज़ इतनी थी कि वो नाम जो है उसका और वो जो इतना उसके साथ वो सूट करना शुरू हो गई थी चीज़ हुँ, कि वो पूरे ख़ानदान की लाडली हो हुँ, गई। एक हुँ, सिर्फ़ हमारी नहीं, पूरा हाँ, ख़ानदान उससे प्यार करता था
जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, इवन के बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं वो एक दूसरे का पूछते, लेकिन वो मेहरुन्निसा का ज़रूर पूछते थे या उसको देखते थे तो हुँ, उसको उससे प्यार ज़रूर करते थे। सुभान तो अल्लाह। मेहरुन्निसा भी बड़ा वो करती थी, बहुत मिलनसार थी, बड़ी रिस्पेक्ट करती थी लोगों की और हुँ, बड़ा प्यार से वो पेश आती थी और बड़ी समझती थी चीज़ों को। तो अच्छा। बस ये सिलसिला इसी तरह जो है वो चलता रहा। फिर हमने उसको स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। तो वो डे मुझे याद है, मैंने उसको स्कूल छोड़ने के लिए मैं गया तो बड़ी वो खुश थी ना कि मैं आज हुँ, स्कूल जा रही हूँ और उसको मैं स्कूल छोड़ने के लिए गया और जब स्कूल उसको छोड़ने के लिए गया तो टीचर्स ने देखा तो उन्होंने उसको उठाना शुरू कर दिया, उससे प्यार करना शुरू कर दिया हुँ, और फिर वो उसका फिर जब उसका फर्स्ट रिज़ल्ट कार्ड आया था मुझे याद है कि मैंने टीचर को फ़ोन किया। हुँ, मैंने कहा आपने वाक़ई में इसको सही ये नंबर दिए हैं, इसने इतनी लायक है ये? हुँ, उन्होंने कहा हुँ, हाँ, ये हमने इसको असल में इसको ये नंबर दिए हैं सुभान अल्लाह। और शी वाज़ वेरी गुड स्टूडेंट। इंटेलिजेंट बच्ची थी हाँ, माशा इंटेलिजेंट थी। तो कभी फिर वो जी, 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 जी। जैसा होता है कि तो गुड़ियों का शौक होता है, लड़कियों को टॉयज़ का शौक होता है, ऐसे गेम्स खेलती नहीं, हैं और मैंने जी। उननिसा खिलौनों से नहीं खेली। मैंने आपको बताया कि आज भी उसके खिलौने वो पड़े हैं जिसको उसने टच नहीं किया। वो मैं लेके उसके लिए आया था। वो उसको हुँ, दिखाए थे, लेकिन वो हुँ, जब रखे तो वो रखे के रखे ही रह गए। वो खिलौने से खेली ही नहीं। वो हाँ, उसका डिफरेंट था। वो बस बुक्स पढ़ना, टीचिंग, बच्चों को बैठा के पढ़ाना, मतलब हुँ, खिलौनों वाला, गुड़ियों वाला इस कभी उसने ज़िद नहीं की कि मुझे हुँ, गुड़िया चाहिए। मुझे याद है मेरे भाई ने उसके वो जब 2 साल की थी तो उसके साइज़ के बराबर गुड़िया एक अ, उसके लिए जो है ना वो भेजी। हुँ, तो भाई मेरे बाहर होते हुँ, हांगकांग में, तो उन्होंने भेजी तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको भी खड़ा करो और गुड़िया इसके बराबर है तो तब ठीक है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो उसने मेरा ख़्याल है वो एक दिन भी नहीं उसने उठाई, बस वो फिर उसी तरह आज भी पड़ी हुई है। तो हुँ, वो ज़्यादातर उसका यही था कि बस स्कूल और होमवर्क और खुद होमवर्क करना, हुँ, उसके लिए पूरा वो मैंने टेबल, चेयर हर चीज़ मतलब रखा हुआ था और वो हुँ, खुद होमवर्क करती थी। इवन कि एक दिन इस तरह हुआ कि रात को हम कहीं गए थे फैमिली में तो लेट हम वापस आए। हुँ, तो सुबह जो है वो रात को हम सो गए, सुबह उठ के पता चला उसका देखा उसकी मदर ने कि इसका हुँ, तो होमवर्क है नहीं, तो उसकी मदर ने खुद ही बैठ के फटाफट ना उसका होमवर्क जो भी लिखना था वो लिख लिया। तो हुँ, वो उठी है जब नाश्ता-वाश्ता करके तो जब उसको बताया उसने कहा मेरा तो होमवर्क नहीं है, बता दिए जी कि आपका होमवर्क तो मैंने कर दिया उसकी मदर ने कहा। हुँ, तो उसने कहा नहीं, उसने सारा वो रेज़ किया और हुँ, खुद बैठ के उसने कहा भले देर हो रही मैं होमवर्क खुद करूँगी। सुभान अल्लाह। टीचर क्या कहेगी? टीचर तो बुरा मना देगी, ये तो आपने गलत किया, इसको आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल, मैं खुद होमवर्क करूँगी। तो वो हाँ, फिर उसने खुद होमवर्क किया और फिर वो स्कूल हुँ, गई। सुभान और अल्लाह। अक्सर जो है मैं उसका जब भी वो टीचर उसको नंबर वग़ैरह दें तो मैं उसको 50 में से 47, 48, 46 ये नंबर देते थे। तो मैं कहूँ टीचर 2-3 नंबर हैं, या तो आप पूरे दिया करें, ये क्यों आप तो हाँ, वो कहें जी कि बात ये है कि हमने बाकी बच्चों को भी राज़ी करना है। तो अच्छा, मेहरुन्निसा के नंबर इतने ही आते हैं, 50 प्लस ही आते हैं, लेकिन अच्छा, हम थोड़ा-सा मैनेज करते हैं, चलो ये भी साथ दूसरे बच्चे भी अकोमोडेट हो जाएँ। सुभान अल्लाह, तो सुभान इस अल्लाह। तरह का उसका वो था हाँ, और और खाने में क्या पसंद था मेरू को? क्या शौक से खाती थी? मेहरुन्निसा को खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद थी। हुँ, शी वाज़ वेरी फूडी मेरी हुँ, तरह और वो अच्छा, फ़रमाइश करती थी कि आज हमने फलाँ जगह जाना है। बेसिकली उसको बाहर घूमने का और चीज़ों को डिस्कवर करने का बहुत शौक था। इवन कि हम खाने के लिए भी जाते थे, वहाँ पे भी वो चीज़ों को देखती थी। बच्चे होते हैं, जो भी डाल दो खा लेते हैं, लेकिन वो हुँ, हर चीज़ को उसका नाम सीखती थी ये क्या है? इसमें क्या है? अच्छा इस तरह से मतलब पूरा प्रॉपर ना वो हर चीज़ को और खाने में तो बहुत कुछ उसको नूडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, मैकरोनीज़ और इस तरह की चीज़ें, फ़ास्ट हुँ, फूड, पिज़्ज़ा, जैसा कि बर्गर करते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे ही है। सही तो वो जो है वो लेकिन वो जब भी हम जाते थे तो वो हर एक चीज़ फ़रमाइश करती थी और जो चीज़ उसके मुँह के आगे आती थी वो हमें भी खुश करती थी साथ,
कि वो कहती थी वाह ये तो बहुत मजे की है बाबू, ये आप कहाँ से, मुझे बाबू कहती थी, अच्छा। ये तो बहुत मजे की है, ये जो आप ले गए हैं ये बहुत मजे की है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। वो फिर हमें भी खुश करती थी साथ के, इतना ये मेरे लिए करते हैं। हुँ, तो अक्सर हम जो है वो जाते थे, वो घूमने फिरने का ज्यादा उसका होता था। हुँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सब कुछ आपकी पहली बेटी माशाल्लाह मेहरू और आप अपनी ज़िंदगी जैसे एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़र रही होती है। उसके बाद क्या आपको आइडिया था कि कैंसर क्या है? ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? जी, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ज़रा भी हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये हुँ, क्या चीज़ है। हुँ, हुँ, और जहाँ तक मुझे याद है कि मेहरुन्निसा को जो स्टार्ट हुआ था वो स्कूल से वापस आई थी और उसके सर में दर्द शुरू हुआ था। हुँ, हुँ, और पहले दिन सर में दर्द हुआ, दूसरे दिन उसको ना वॉमिट हो गया, वॉमिटिंग हुई। तो हुँ, उस रात हमारे घर पे कुछ फैमिली गेट टुगेदर था, तो हमने सोचा शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाने की वजह से चीज हो गया है या कुछ इस तरह की चीजें होगी। हुँ, लेकिन वो तीसरे दिन तक वो जारी था। फिर उसको हमने डॉक्टर के पास ले गए, दिखाया, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा बस बच्ची है, हो जाता है खाने पीने में। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन एक दिन आराम, दूसरे दिन फिर वॉमिटिंग, इस तरह की वो सिचुएशन चाह रही थी। हुँ, हुँ, तो जब वो 3 दिन हो गया, चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही थी या ऑन एंड ऑफ हो रही थी, तो हुँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको मैं जो है ना इसका प्रॉपर चेकअप करवाता हूँ कि क्यों इसको इस तरह हो रहा है। हुँ, फिर मैं उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हम चले गए, उनको पूरा उसका बताया, सारे टेस्ट वगैरह सब जो भी एग्जामिनेशन होता है सब कुछ करवाया। तो हुँ, उसमें उन्होंने कहा जी कि इसको गर्दन तोड़ बुखार है, तो हुँ, इन्फेक्शन है। तो हुँ, आप कुछ, उन्होंने मुझे टेस्ट दिए वो करवाए। तो उससे पता चला जी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आप जो है वो, उन्होंने कुछ मुझे 1 वीक की कोई मेडिसिन दी कि आप इनको जो है ना वो दें। और तकरीबन 24 घंटे हॉस्पिटल में रखा, हुँ, और उससे वो अगले दिन ठीक हो गई मेहरून साहब। और फिर 2-3 दिन गुजरे, फिर वही क्योंकि जब एंटीबायोटिक का असर कम हुआ शायद उस वजह से फिर दोबारा से वो उसी पोजीशन में चली गई। हुँ, हुँ, तो फिर उसके बाद हमने एक न्यूरो सर्जन है, उनसे रब्ता किया, हमारे अच्छे वो डॉक्टर हैं जानने वाले। उन्होंने जब उसका पूरा उन्होंने मुआयना किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका जो है वो करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें। तो अच्छा। मेरे माइंड में यही चल रहा था कि सीटी स्कैन का मतलब कुछ तल्लक नहीं है, इसको वॉमिटिंग हो रही है, डॉक्टर साहब शायद उससे रिलेटेड है, इसलिए वो सीटी स्कैन। बहरहाल मैंने वो, कोई हमें, मैं और मेरी मदर थी, कोई हमें आइडिया नहीं था, फादर भी थे मेरे साथ, हुँ, हुँ, कोई हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि हम ये किस तरफ जा रहा है या ये क्या हो रहा है। हुँ, हुँ, सीटी स्कैन करवाने के बाद उसी वक्त मैंने रिपोर्ट लेके जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी इसके इसको ट्यूमर है। वो जो एक टाइम था, वो चंद सेकंड के लिए मैं, एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे क्या रिएक्ट करूं। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ठीक तरह चेक करें, जो एक एज फादर मेरा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी जी, आवाज नहीं आ रही जी, बिल्कुल अब आ आ रही। रही है। जी। तो फिर मैंने, उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि इनका एमआरआई करवा लें, हुँ, हुँ, तो इसमें मजीद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। फिर एमआरआई के लिए जब हमने किया नेक्स्ट डे, और फिर ये हुआ कि एमआरआई के लिए जब हमने दिया तो वो उसी दिन मेहरुन्निसा को फिट्स हो गए। हुँ, और वो तो एक बिल्कुल ही अचानक चीज़ थी, क्योंकि ईद करीब थी, मैं भी गया हुआ था जानवर खरीदने के लिए, कुर्बानी के लिए। तो घर पे मैं नहीं था, और हुँ, मेरे वालिद थे, मेरी वालदा थी, छोटा हुँ, भाई था। तो हुँ, वो जब उसको फिट्स हुए, तो वो वाला दिन जो था वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। मतलब वो वो बेहोश हो गई, उसके हाथ पांव मुड़ गए, और इस तरह की सिचुएशन जब हुई तो वो उसको उसी वक्त उठा के इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए। तो अब घर वाले जो थे वो मेरे से भी चीज़ें, मेरी मदर जो थी वो छुपा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अटैच है, तो मतलब इसको इतना ज़्यादा वो ना किया जाए।
तो हुँ, मैंने जब मुझे किसी मेरे दोस्त से मुझे फ़ोन किया कि आपकी फैमिली बहुत पैनिक में है और वो भाग रहे हैं, तो आप घर पे फ़ोन करें। अच्छा। तो मैंने जब घर पे फ़ोन किया तो मुझे यही जवाब मिला कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए। लेकिन मैंने जब अपने अब्बू को फ़ोन किया तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने अब्बू की आवाज़ काँपती हुई सुनी। मतलब वो घबराए हुए थे और उनकी आवाज़ काँप रही थी। मेरी दादी दादा फौत हुए, मेरे ताया फौत हुए, बहुत सारे बड़े बड़े वाकयात हुए, लेकिन मेरे वाले साहब बहुत मजबूत आदमी है, उनकी कभी मैंने इस तरह की, वो हुँ, जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने कहा कुछ ज़रूर है, कोई प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, तो फिर मुझे पता चल गया। मेरा दोस्त था जो उनको लेके गया था, उसने मुझे बताया कि इस तरह उसको ले आए हैं, तो अब वो होश में है, तो आप आ जाए हॉस्पिटल। मैं फिर हॉस्पिटल चला गया हुँ, और वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि इसको गर्दन तोड़, इसकी जो बुखार है वो है। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अगर गर्दन तोड़ बुखार है तो इसका ये टेस्ट है, सीटी स्कैन है, ये इसको आप देखें। उन्होंने वो भी देखा, बहरहाल वो भी कुछ। फिर मैं दोबारा बच्ची को उठा के उन्हीं जो जनरल साहब थे उनके पास चला गया, डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन थे। तो फिर वो उन्होंने देखा एमआरआई, उन्होंने फिर वो फाइनल किया कि जी इसको ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने डायग्नोज किया। तो बस फिर उसके बाद हमने उसको एडमिट करवा दिया, यही था बस कि अब इसको एडमिट करवाना है। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा इसका, उन्होंने कहा मेडिसिन, क्योंकि हमारे लिए यही चीज़ पता ही नहीं था कि बेसिकली है क्या ब्रेन ट्यूमर। हुँ, यही सोच रहे थे कि चले ब्रेन के सर के अंदर रसोली है, वो ऑपरेशन करेंगे ठीक हो जाएगी। हुँ, बट हर आने वाली स्टेज जो थी वो बाद में खुलती गई कि ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी है। तो फिर हम उसको हॉस्पिटल जब हमने एडमिट करवाया, फिर उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी। और जब वो ऑपरेशन हुआ तो फिर मेरी जो सर्जन थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी ये तो इसके ब्रेन के ऊपर है ट्यूमर, और हुँ, वो काफ़ी बड़े साइज का है, तो हम रिमूव तो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा जो है वो उसको ओपन अप नहीं कर सकते। हुँ, और इसका ये है कि इसको आप करें कीमोथेरेपी के ज़रिए। उन्होंने कोई ऑपरेशन करके शंट वगैरह डाला उसका, क्योंकि जो उसको फिट्स होते थे हुँ, वो मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा जो हमारे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं उनको भी चीज़ें पता बिल्कुल, चल जाए कि क्या होता है। बेसिकली ट्यूमर की वजह से उसकी जो वेन थी वो ब्लॉक हो गई थी, जो उसका एक पानी का जो सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर, वो हुँ, पानी उसके मैदे में जा रहा था, स्टमक में। तो उस वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही थी। हुँ, तो उन्होंने फिर वो शंट डाला उसके अंदर, पाइप डाला अंदर ही, हुँ, अंदर डाल के उन्होंने उसका वो रास्ता बनाया, हुँ, और वो पानी उसका ठीक वे पे हो गया, हुँ, जाना शुरू। हुँ, हुँ, तो उसकी वॉमिटिंग रुक गई, उसके फिट्स खत्म हो गए। और फिर हम तकरीबन 1 हफ्ता उसको हॉस्पिटल में रखा, वो घर पे आ गए। फिर हुँ, उन्होंने हमें कहा कि आपको नेक्स्ट डेट देंगे इसकी कीमोथेरेपी की, 2 महीने बाद। हुँ, हुँ, 2 महीने ये इसकी डाइट वाइट देखें और सारा ये वो ना। फिर हम घर ले आए मेहरुनिसा को। हुँ, मेहरुनिसा बिल्कुल नॉर्मल, हुँ, हुँ, जैसी थी वैसी होगी। उसका वो जो दर्द होता था बाजू में, सर में, वो खत्म हो गया, फिट्स नहीं होते थे, तो वो सारी चीजें फिर एक दफा वापस आ गई। वो हुँ, जो एक जो पहले एक जिंदगी थी वो दोबारा से फिर वैसी ही होगी। सब चीजें हम भूल गए कि इसको ये हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ, हमने ये तकलीफें, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो ठीक होगी। हुँ, तो फिर 2 महीने के बाद जब हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा जी इसका हम करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जो है इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर साहब से जब उसने बात की, डॉक्टर ने, दो डॉक्टर थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, मैडम निसा का कलर पूछे, सब कुछ उन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट थी। हुँ, तो उन्होंने कहा जी इसको हम एडमिट नहीं करेंगे, आप अपना जो है वो कीमोथेरेपी करवा के तो घर जा सकते हैं। हुँ, हम और रिलैक्स हो गए कि चलो। हुँ, तो फिर जब उसकी मैरून निसा की जो पहली कीमो हुई तो उसके साथ ही अगले दिन वो बेहोश हो गई, हुँ, और उनको जो है ना वो फिट्स आ गए, और वो हुँ, 1 वीक तक स्टिल फिट्स के अंदर उसके हाथ पांव मुड़े रहे, गर्दन और सारी चीजें स्टिफ हो गई थी हर चीज। हुँ, हुँ, और बस फिर वो तकरीबन 1 महीना 18 दिन फिर मैरून बेहोश हो गई। हुँ, और फिर पहली कीमो क्योंकि लग चुकी थी, फिर आफ्टर 1 वीक दूसरी कीमो थी। हुँ, तो फिर डॉक्टर ने दोबारा से उनका पैनल वगैरह जो भी था, उन्होंने बैठा, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी अब हम
आप बताएं कि आपका क्या मतलब फैसला है, अब ये तो होश में नहीं आ रही हैं, तो अब क्या करना है? तो मैंने कहा जी आप अल्लाह का नाम लें और कीमो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, अब वो बेहोश तो है, इलाज तो हमने करवाना है। ये कौन से महीने की बात है? सॉरी, ये कौन से महीने की बात है? ये अक्टूबर की बात है। 2019। जी अक्टूबर 2019 जी। जी। अच्छा, और और आप जो एडमिट की बात कर रहे हैं, सीएमएच की बात कर रहे हैं, जी रावल। सी एम है, जी रावलपिंडी। और फिर जो है वो कीमो, जब दूसरी कीमो दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, हुँ, सातवीं कीमो पे जाके मैरून निसा को, क्योंकि एनजी फीड करवाते थे, हुँ, तो तकरीबन छठी कीमो थी जिस पे मैरून निसा ने उंगलियां हिलाना ही शुरू कर दी थी, तो हमें ये उम्मीद हो गई कि चलो अब कुछ मतलब एक्टिविटी शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले तकरीबन 6 हफ्ते आप कह लें कि मैरून निसा बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी। हुँ, हुँ, और तकरीबन 6 हफ्ते, हुँ, और फिर तकरीबन 7वें हफ्ते जाके मैरून निसा ने हल्की फुल्की मूवमेंट, कुछ आंखें हिलाना शुरू कर दी, कुछ हाथ थोड़े बहुत हिलाना शुरू कर दी, तो हमें उससे मजीद मतलब डॉक्टर भी जो थे वो पूरी उम्मीद हो गए और हम भी पूरी उम्मीद हो गए कि चलें कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सही। और फिर तकरीबन 8वीं कीमो पे जाके तो मैरून निसा ने हुँ, अच्छी खासी मूवमेंट शुरू कर दी। हुँ, और 8वीं कीमो के दौरान ही फिर उन्होंने एक दिन अपनी एनजी फीड निकाली हुँ, और मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी। और हुँ, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि उसने मैरून निसा ने जब आवाज़ें दी तो मैं बाहर था, तो हुँ, मेरी भाभी थी पास, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जल्दी से आएँ, जल्दी से आएँ। मैं भागता हुआ गया, क्योंकि वो फीमेल वार्ड थी, तो मैं ज़्यादातर टाइम बाहर गुजारता था, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे वहाँ पे, बाकी फीमेल्स होती थी, तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बाहर होता था। जी, तो मैं गया अंदर और मैंने जाके हाथ पकड़ा, मैंने बात करनी चाहिए, तो वो स्टिल मुझे आवाज़ें दे रही थी और वो फील कर रही थी कि हुँ, मेरा हाथ पकड़ रही थी और हुँ, बॉडी उसकी गर्म हो रही थी। हुँ, तो बस फिर तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बन गई और ये चीज़ आना शुरू होगी कि नहीं, आप हम बहुत अच्छा और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और डॉक्टर्स बड़े हुँ, पुरुमीद थे और बड़े सरप्राइज थे कि वो आपस में जब हम बात करते थे वो कहते थे कि बहुत बहादुर है, हुँ, इसने वापसी कर ली है, तो अब आप हुँ, टेंशन ना करें, ठीक हो जाएगी। हुँ, तो फिर जब 9वीं उसकी कीमो थी, उस पे जाके वो बैठना शुरू होगी, थोड़ी बहुत ही मतलब अगर पकड़ के खड़ा करें तो खड़ा भी होना शुरू होगी, और मतलब बहुत ज़्यादा सेंसेबल होगी हुँ, चीज़ों को हुँ, लेके। और ये था, साथ बाल वगैरह गिरना शुरू हो गए थे, जो कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आना शुरू हो गए थे। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा था वो, हुँ, हुँ। कि वो एकदम से ना चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई। मेहरू कैसा फ़ील कर रही थी? वीकनेस हो रही थी या उसका मैं आपको बताऊं, मैरून निसा को अच्छा, तो वीकनेस इतनी नहीं फील होती थी, हुँ, वो बहुत बहादुर थी। हुँ, और वो रोई नहीं पूरा हुँ, इसमें। सुभान और अल्लाह, बड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत। उसका था, बहुत स्ट्रांग थी। और हुँ, हुआ ये था कि जब मैरून निसा का ऑपरेशन हुआ तो हम घर पे ले के आए थे, हुँ, और उन्होंने शायद मेडिसिन कुछ इस किस्म की दी थी कि मैरून निसा को भूख बहुत लग रही थी। अच्छा, तो वो मुझे कॉल आती थी कि हुँ, आप ये लेके आना है, आपने ये पिज़्ज़ा लाना है, फिश लानी है, मुझे हुँ, 10, वो मेरे पास पड़ी हुई है कुछ रिकॉर्डिंग, तो वो हाँ, मैंने निसा की फरमाइशें होती थी कि आपने ये लेके आनी है चीज़ें। अच्छा। मैं कहता था ठीक है जी। और माशाल्लाह उससे फिर उनकी सेहत भी अच्छी होना शुरू हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि जो आगे का जो प्रोसीजर होना है वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसलिए उन्होंने उसको इस किस्म की मेडिसिन दी कि उसकी भूख बढ़ गई, वो खाना ज़्यादा शुरू हो गई, तो उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, और जब हम पहले कीमो पे लेके गए थे, मैरून निसा का 25 किलो वजन था, वो अच्छा, जस्ट 5 साल की थी, तो हुँ, बहुत अच्छा खासा वजन था, हाँ, मैं भी नहीं उठा सकता था। हाँ, तो वो डॉक्टर भी बड़े खुश थे कि हुँ, ये अच्छा है। और
उसमें फिर ये हुआ कि जो 9 कीमो मैरुनिसा को 10 कीमो हुई, वो 9 कीमो अगर वो मैरुनिसा बेहोश ना होती या वो जो बेहोश हुई है, उसमें वो सारी जो उसकी थी जो उसका फैट था या उसकी जो सेहत बनी हुई थी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होगी। और फिर तकरीबन जब हमने 10 कीमो कंप्लीट करवाई हैं, तब काफ़ी सारा वेट कम हो गया था, ऑलमोस्ट कह लें कि 10 केजी रह गया था वेट 25 से। तो बाकी ये है कि मैरुनिसा ने वो रोई नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। तकरीबन 8 महीने का ये था, ट्यूमर डायग्नोज हुआ, और उसके बाद और वो एक दिन भी जो है उसने ना कहा है कि मुझे कुछ चीज़ का दर्द हो रहा है, ना कुछ भी नहीं इस तरह की बात हुई। और वो क्योंकि वो बच्चों की वार्ड थी, तो बच्चे जब वो रोते थे या शोर करते थे, तो वो आवाज़ देती थी अपने बेड से कि चुप कर जाओ, और हमें कहती थी कि ये बच्चा जो है ना ये रो रहा है, और नाम भी पूछती थी कि ये सामने वाले बेड। इट लुक्स लाइक एक थोड़ी सी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी लग रही है सफदर साहब की साइड पे, लेकिन इसी दौरान मैं कुछ उन्होंने जो लिखा है उसको मैं शेयर करती हूँ। आज तुझसे पिछड़े 1 साल बीत गया, मैं अक्सर रात से चौंक कर उठ जाता हूँ। वो मनो मट्टी तले जा सोई अकेली, जो जानती भी थी उसे डर लगता है। आज मेरी मेहरू की बरसी है, जिसकी याद हम अहले खाना के दिलों में कुछ इस तरह से नक्श है कि आज तक कभी उसकी बातें, उसका हंसना, उसका खेलना, उसका बोलना, उसकी मासूमियत, उसका अपने छोटे-छोटे हाथ उठाकर दुआ माँगना, उसका बीमारी में तकलीफ से तड़पना, उसकी यादें हमारे ज़हन, हमारी सोच, हमारे ख़्याल से एक पल के लिए दूर नहीं होती। सुभान अल्लाह! ये इनका 1 साल गुज़र गया जब उनकी अपनी बेटी की जुदाई में सफदर ने लिखा। उनकी यादें उनके साथ मौजूद हैं, और दिस इज़ नॉट ईज़ी कि इस तरीके से जो ये दर्द अपने बच्चे का बर्दाश्त करना, और इसी दर्द की वजह से जो है हज़रत मूसा अशरी से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने मेरे बंदे के लगते जिगर की रूह छीन ली, तो मेरे बंदे ने क्या किया? तो फ़रिश्ते कहते हैं, उसने आपकी हम्दो सना की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो हुक्म होता है कि जन्नत में घर बना दो, उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, और हर नुकसान पर सब्र शुक्र करने, ये 2 नेमतें उससे अज़ीम कोई नेमत नहीं है सब्र शुक्र करने वाले की। और ये रेफ़रेंस है सही बुखारी से। मुझे लगता है कि उनकी कुछ डिफ़िकल्टी है कुछ कनेक्शन में, जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो भी हमारे साथ अपनी यादें या मोहब्बतें हमारे साथ शेयर की, उनका बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और होपफुली अगर वो उनसे दोबारा से कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और उसके साथ ही एक पोएम आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बेटियाँ अपने बाप की जान होती हैं, बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती हैं बेटियाँ। नाज़ुक सा दिल रखती हैं, खामोश सी होती हैं, बात-बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियाँ। है रहमत से भरपूर अल्लाह की नेमत हैं बेटियाँ, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियाँ। होती है अजीब सी कैफ़ियत जब छोड़ जाती हैं ये बेटियाँ। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, जिन्होंने हमारे साथ हमें जॉइन किया है कैपिटल टीवी वॉशिंगटन, और जो बाद में प्रोग्राम देखेंगे, अपनी फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।